दोस्तों नमस्कार। कंगना रनावत इन दिनों सुर्खियों में बनी है। अभिनेत्री से नेत्री बनी कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद हैं। विवादों और विवादित बयानों से इनका पुराना नाता रहा है। उटपटांग बयान देने में इन्हें ख्याति प्राप्त है और इसी गुण को देखते हुए बीजेपी ने इन्हें मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर लोकसभा पहुंची। ये एक फिल्म अभिनेत्री भी है। पूरी अपनी फिल्म की करियर में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा फिल्में इन्होंने बनाया है, जिसमें ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप है अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो। और इनका एक परिचय ये भी है कि ये फिल्में सरकार को खुश करने के नफरती और जहरीले बयान देने वाली कंगना देश के किसानों और अन्नदाताओं को बलात्कारी बता दिया। कंगना पिछले 5-6 सालों से इस तरह से बयान देते आ रही हैं, जिसका बीजेपी और बीजेपी नेताओं का हमेशा समर्थन प्राप्त रहा। अब बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि कंगना के बयान का समर्थन करे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें 240 सीट पर समेट दिया। बीजेपी के रवैये से किसान और नौजवान पहले से ही नाखुश थे और अब इस तरह के कंगना के बयान से आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी कंगना के बयान से अब पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी किया गया और उस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कंगना द्वारा दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है और एक तरह से चेतावनी या वार्निंग देते हुए कहा गया कि पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना का ना तो अनुमति है और ना ही अधिकृत है। पार्टी की ओर से कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार का बयान भविष्य में न। और आगे लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चलने के लिए संकल्पित। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी बताते रहे। कंगना के बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन ने कंगना को बर्खास्त करने की मांग की है। किसानों पर पहले भी कंगना बयानबाजी कर चुकी है। किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं को 100 रुपये वाली बता चुकी है। इसी बयान के प्रतिक्रिया में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। शायद इस घटने के बाद कंगना को कुछ सीख लेनी चाहिए। अब विपक्ष कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी को घेरने का कोशिश कर रही है और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है कि ये बयान किसान विरोधी है और शर्मनाक है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।